Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Sehgal and today I will discuss about Flinders Interaction Analysis. आज बात करेंगे एक बहुत ही रिक्वेस्टेड लेक्चर की जो काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि फ्लेंडर इंट्रैक्शन एनालिसिस पे क्लास लीजिए। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब जैसा कि आपको पता है कि सभी यूनिट को साथ में लेकर चल रही हूँ मैं और सीक्वेंस में वीडियो अवेलेबल है आपकी प्लेलिस्ट में, ठीक है, क्योंकि पेपर 1 की प्रिपरेशन भी साथ साथ हो रही है और जितनी भी यूनिट्स हैं हम सबको साथ साथ कवर करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, जिसमें से यूनिट 1 का ऑलमोस्ट एक ही टॉपिक रिमेनिंग है, बाकी यूनिट कवर हो चुकी है। क्लियर? तो आज बात कर रहे हैं हम फ्लेंडर इंट्रैक्शन एनालिसिस। इसकी बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड पर देखकर आपको लग रहा होगा बहुत टफ टॉपिक है, हाँ टफ है, इजी करेंगे जैसे कि हमेशा से हम करते हैं टॉपिक्स को। फ्लेंडर्स इंट्रैक्शनल एनालिसिस, देखिए इट वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर नेट ए फ्लेंडर। ये एक ऐसा एनालिसिस था या ऐसा कैटेगरी सिस्टम था जिसे डॉक्टर नेट ए फ्लेंडर ने, जिसका नाम है उसी ने डेवलप किया है इसे। इट वाज डिजाइन्ड टू कैटेगराइज द टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ वर्बल इंट्रैक्शन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या है ये, क्यों बनाया गया, किस चीज को आपने देखना है। तो पहली चीज, फ्लेंडर इंट्रैक्शन एनालिसिस बनाया गया टीचर्स को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, टीचर्स को ऑब्जर्व करने के लिए कि हाउ दे आर टीचिंग, कैसे उनकी टीचिंग है, स्टूडेंट का क्या रोल है, क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा है, ये उसलिए बनाया गया। आपका जो पेंड्रागॉजी एंड्रागॉजी और असेसमेंट है, ठीक है, उसका पार्ट हो जाता है ये। तो फ्लेंडर इंट्रैक्शन एनालिसिस जो है टीचर्स को एनालाइज करने के लिए, टीचर्स को ऑब्जर्व करने के लिए बनाया गया और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अभी भी यूज होता है ये। तो क्या है, ये डेवलप किया था नेट ए फ्लेंडर ने, डिजाइन किया गया था टू कैटेगराइज, कैटेगरी बनाने के लिए, ठीक है, टू कैटेगराइज द टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ वर्बल इंट्रैक्शन। पॉइंट आपने यहाँ पर नोट करना है वर्बल इंट्रैक्शन, वर्बल इंट्रैक्शन हियर मींस कि सिर्फ और सिर्फ टीचर के वर्बल बिहेवियर को ही नोट डाउन किया जाएगा, नॉन वर्बल बिहेवियर को कैटेगराइज इसमें नहीं किया गया। पहला क्वेश्चन तो इसी से आता है कि वर्बल इंट्रैक्शन के लिए कौन सा एनालिसिस यूज होता है, तो दैट इज फ्लेंडर इंट्रैक्शन एनालिसिस सिस्टम, ठीक है। तो जो सिर्फ वर्बल कैटेगरी को देखेगा, टीचर का क्लासरूम में एक टीचर का वर्बल बिहेवियर भी होता है और नॉन वर्बल भी होता है, लेकिन इस मॉडल में, इस एनालिसिस में सिर्फ वर्बल बिहेवियर की बात की गई है। क्लियर? ये आपने ध्यान रखना है। फ्लेंडर इंट्रैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इज अ कोडिंग सिस्टम। ये क्या है? एक कोडिंग सिस्टम है। अब कोडिंग क्या होता है? कोडिंग एंड में आपका कोडिंग में इनकोडिंग एंड डिकोडिंग दो चीजें आती है। मतलब किसी चीज को आप एक पर्टिकुलर कोड दे रहे हैं और आपको दूसरी चीज में आप डिकोड करेंगे, इनकोडिंग डिकोडिंग दो चीजें होती हैं। तो ये कोडिंग सिस्टम पे बेस्ड है, ठीक है। मैं आज आपको ये है क्या वो तो बताऊंगी, इसका पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो चीज जो मैट्रिक्स और जिसमें प्रॉब्लम आ रही है वो मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बिल्कुल कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि फ्लेंडर इंट्रैक्शन एनालिसिस है क्या। यूज्ड फॉर कोडिंग वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, आपने वर्बल इंट्रैक्शन, वर्बल कम्युनिकेशन को ध्यान रखना है। देखिए क्या होता है, हम फिर वापस एक स्टोरी फॉर्म में डिस्कस करते हैं ताकि आपको सारी चीजें बहुत इजीली समझ आए। जब टीचर क्लासरूम में होते हैं, आप एक लाइव क्लास की बात कर रही हूँ मैं, जब क्लासरूम में सामने स्टूडेंट बैठे हैं और टीचर क्लास में होता है, तब एक टीचर क्या क्या एक्टिविटीज करता है, क्या क्या चीजें उस वक्त क्लासरूम में होती हैं, उन सबको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया और उन कैटेगरीज को 10 कैटेगरी में डिवाइड किया फ्लेंडर ने, ठीक है। तो वो 10 कैटेगरीज को हम डिस्कस करेंगे अभी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें फ्लेंडर ने सिर्फ वर्बल जो कम्युनिकेशन है, वर्बल बिहेवियर को ही नोट डाउन किया है, नॉन वर्बल का कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग दैट इसमें जो भी हम कैटेगरीज डिफाइन कर रहे हैं तो उसको 3 सब पार्ट्स में भी डिवाइड किया गया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। अभी किया क्यों गया है पहले ये समझिए। देखिए क्या होता है कि टीचर के क्लासरूम एनवायरनमेंट को जज किया जाता है, तो उसके लिए एक जो ऑब्जर्वर है वो एक जगह पे बैठेगा, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे उसे स्टूडेंट भी दिख रहे हों और टीचर भी दिख रहा हो। अब टीचर कैसा कैसा इंटरेक्शन कर रहा है क्लास में, क्या टीच कर रहा है, कैसे टीच कर रहा है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस बनाया गया, जो एक तरीके से असेसमेंट कर रहा है टीचर को,
टीचर के बिहेवियर को, टीचर की लेक्चरिंग कैसी है, टीचर कैसे डील कर रहा है स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन कैसा है, ताकि आप एक अल्टीमेट रिजल्ट पे आ पाए कि इस पर्टिकुलर टीचर के लिए क्या बिहेवियर निकल के आया, या स्टूडेंट का इंटरेक्शन उनके साथ क्या था, या कैसा रोल उन्होंने प्ले किया। ठीक है, अब इन 10 कैटेगरीज को हम समझेंगे। आपको बेसिक चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जज करने के लिए, असेस करने के लिए टीचर के बिहेवियर को ओनली वर्बल कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट्स इस फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस को यूज किया जाता है, आज भी यूज किया जाता है। क्लियर? अब ये 10 कैटेगरीज देखते हैं, जिसे 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब ये 10 कैटेगरीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 कैटेगरी हो गई। कैटेगरी में एक्टिविटी क्या है अब वो देखते हैं। पहला है टीचर्स टॉक। फर्स्ट 7 कैटेगरीज 1 to 7 कैटेगरीज आपकी है टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? उसके बाद आपकी 8th और 9th 2 कैटेगरीज है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे आप कहेंगे स्टूडेंट टॉक। एक कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 10, वो है आपकी साइलेंस। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, बहुत ध्यान से इन चीजों को हम क्लासरूम को याद रखना है आप लोगों ने, कि आप क्लासरूम में हैं, एज अ स्टूडेंट भी आप अपने आप को ट्रीट करना, और एज अ टीचर जब आप क्लासरूम में होते हैं तो आप टीचर को याद कीजिए कि वो कैसे कैसी फीलिंग्स या कैसे कैसी कैटेगरीज होती हैं, कैसे क्लास का इन्वायरमेंट होता है वो। ठीक है, सबसे पहले है कैटेगरी नंबर 1 एक्सेप्ट फीलिंग्स। 1 की क्या है, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि टीचर क्लास में एंटर हुई और स्टूडेंट्स का एक इन्वायरमेंट देखा और उनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट किया। ठीक है, कि स्टूडेंट किस मोड में है। प्रेज और इनकरेज, अब उन्होंने अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा पार्टिसिपेशन के लिए प्रेज किया और इनकरेज किया, तो इसकी कैटेगरी 2 ही रहेगी। अगर मैंने प्रेज और इनकरेज को कोई नंबर देना है दैट इज नंबर 2, एक्सेप्ट फीलिंग को कोई नंबर देना है दैट इज नंबर 1। क्लियर? देन वी हैव एक्सेप्ट और यूजेस आइडियाज। हम बच्चों के आइडियाज देते हैं। बीइंग अ टीचर जब हम क्लास में जाते हैं, अभी ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा आपको, लेकिन अगर मैं लाइव क्लास लूँ, ठीक है, और लाइव क्लास में मैं आपकी कमेंट्स भी रीड करूँ और साथ साथ मैं देखूं कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं या आप कहाँ पे अटक रहे हैं, तो वो एक लाइव क्लास होगी, इसमें स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन भी देखेंगे। तो आपने उस चीज़ को ध्यान रखना है। या सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्लासरूम के लिए बनाया गया है। ऑनलाइन सेशन तो अब आए हैं, क्लासरूम में जब आप जाते हैं, सामने आपके बच्चे हैं और आप सामने हैं, तो कैसा इन्वायरमेंट होता है क्लासरूम इन्वायरमेंट, उसकी बात की गई है। नंबर 4 ऑन टीचर्स बिहाफ, दिस इज 1 to 7 इज फॉर टीचर्स टॉक। देन आस्क क्वेश्चन, टीचर विल स्टार्ट टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, देन 5th में उन्हें याद करना है, स्टार्ट करेंगे लेक्चरिंग। 5th इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट होगा लेक्चर। अब उन्होंने लेक्चर देना स्टार्ट कर दिया, लेक्चरिंग। 6th में गिविंग डायरेक्शन, जब वो कुछ लेक्चर दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो साथ साथ वो स्टूडेंट्स को डायरेक्शंस भी देते हैं कि कैसे कोई चीज़ की जाएगी या नोट डाउन कीजिए साथ साथ। ठीक है, देन वी हैव क्रिटिसाइजिंग। आप टीचर अगर बच्चे से बात कर रहे हैं तो क्रिटिसाइज भी करते हैं, डांट भी लगाते हैं ड्यूरिंग द क्लास। तो 1 to 7 हो गई, ये आपको अभी लर्न भी हो जाएंगी। सबसे पहले आप क्लास में गए, मैंने आपको अभी बताया, आपने क्लासरूम एनवायरनमेंट को ध्यान रखना है। थोड़ा सा वॉइस अगर आपको सही ना आ रही हो, क्योंकि थ्रोट पेन है मुझे बहुत। तो फर्स्ट है आपका एक्सेप्ट फीलिंग, सबसे पहले है एक्सेप्ट फीलिंग्स। फिर आपका प्रेज और इनकरेज। ठीक है, आपने प्रेज करनी है, बच्चों को इनकरेज करना है ताकि उनकी इन्वॉल्वमेंट हो। ऐसा तो नहीं है गए और क्लास में टीच करना शुरू कर दिया, नहीं। आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि स्टूडेंट्स का इन्वायरमेंट क्या है, किस मोड में वो बैठे हैं। देन आप प्रेज करना स्टार्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं, उन्हें पार्टिसिपेशन उनकी तरफ लेते हैं। देन आप उनके आइडियाज को सुनते हैं, फिर क्वेश्चन पूछते हैं, आस्क क्वेश्चन। 5th इज लेक्चरिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन लेक्चर हो गया तो गिविंग डायरेक्शंस, देन क्रिटिसाइज भी करेंगे अगर बीच में डांट लगाने की नौबत आई तो। अब ये तो हो गए 1 to 7 फॉर टीचर्स टॉक। नाउ वी हैव 8 to 9, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स को। प्यूपिल टॉक रिस्पॉन्स, जब टीचर ने कुछ पूछा या उनके अब बच्चों का क्या रिस्पॉन्स आया। प्यूपिल हियर मींस स्टूडेंट्स, प्यूपिल टॉक रिस्पॉन्स। ठीक है, देन वी हैव प्यूपिल टॉक इनिशिएशन। कई बार बच्चे इनिशिएट करते हैं, खुद से अपना हाथ खड़ा करेंगे, क्वेश्चन आस्क पूछेंगे, कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि मैम ये समझ नहीं आया है, या इसका क्या मतलब है। बिल्कुल उस टॉपिक से अलग जाके बात करने लग जाते हैं। या कुछ स्टूडेंट्स पूछते ही नहीं है, उन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, टीचर आ रही है पढ़ा रही है, आएंगी चली जाएंगी, तो उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो भी नोट डाउन होगा ना, जब हम चेक करेंगे कि जो नंबर 9 है दैट इज पीपल टॉक इनिशिएशन, वो कितने बार हुआ। अगर बच्चों ने क्वेश्चन नहीं पुट किए तो वो भी नोट डाउन होगा। वो कैसे नोट डाउन होगा वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। देन वी हैव 10th इज साइलेंस और कंफ्यूजन। जब टीचर क्लास से जाते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट जब क्लास में आती हैं,
दोनों टाइम साइलेंस और कंफ्यूजन की स्टेज होती है। आपकी क्लास हो गई, अब टीचर के जाने का टाइम है, तो बच्चे चुप हैं बिल्कुल, ठीक है। ऐसा तो नहीं है बच्चा कुछ क्वेरी पूछ रहा है और टीचर जा रहे हैं, नहीं, क्लास खत्म हो गई है, बच्चे चुप हैं, टीचर जा रहे हैं। और जब मैम क्लास में आती हैं, टीचर क्लास में आते हैं, तब भी साइलेंस और कंफ्यूजन होता है। तो 10 तो आपको याद रखना है, साइलेंस एंड कंफ्यूजन। साइलेंस का मतलब यहाँ उनको रिस्पेक्ट देने के लिए साइलेंस भी हो सकता है, या कंफ्यूजन भी हो सकती है, दैट मीन्स मिस कम्युनिकेशन, क्या उन्हें को समझ नहीं आया। तो दोनों हो सकता है, साइलेंस और कंफ्यूजन, दैट मीन्स और लगा रखा है। अब हम इन 10 कैटेगरीज को लर्न करेंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले है एक्सेप्ट फीलिंग्स। फीलिंग्स को एक्सेप्ट किया, अब क्या करेंगे, आइडियाज लेंगे। प्रेज और इनकरेज करने से पहले आप प्रेज और इनकरेज करेंगे, फिर आप करेंगे आइडियाज लेंगे। अब आइडियाज दिए तो क्वेश्चन पूछा टीचर ने, फिर फिफ्थ तो आपको याद रखना है लेक्चरिंग। लेक्चरिंग की, उसके बाद डायरेक्शंस दी, क्रिटिसाइज किया, तो ये पहले तो 7 हो गए। स्टूडेंट के 2 ही इजी हो सकता है, पहला रिस्पॉन्स और फिर इनिशिएशन। लास्ट में है आपका साइलेंस और कंफ्यूजन। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको करेंगे कैसे हम, प्रोसीजर देखिए। ऑब्जर्वर सिट एट, मतलब ऑब्जर्वर एक जगह पे बैठ जाते हैं और टीचर और स्टूडेंट दोनों उनको दिखें और एक क्लास का एनवायरनमेंट पूरा दिखे, ऐसी जगह पे वो बैठ जाएंगे। आप जो टीचर्स जो हैं, जो स्कूल्स में जॉब कर रहे हैं, अपनी इन सर्विस में हैं, तो उन्होंने बहुत बार देखा होगा कि न्यू टीचर होते हैं तो कोऑर्डिनेटर यूजुअली क्लास के में लास्ट बेंच पे जाके बैठ जाएंगे, और सडनली जब मैम क्लास में एंटर हो रही हैं और क्लास में आके टीच करना शुरू करती हैं, तो उन्हें नोट डाउन करते हैं कि क्या क्लास का एनवायरनमेंट है, और चुपचाप कोऑर्डिनेटर्स होते हैं या जो भी ऑब्जर्वर हैं, ताकि उनके लिए हम एक रिपोर्ट तैयार कर पाएं कि इस पर्टिकुलर टीचर का बच्चों के साथ क्या इंटरेक्शन था, कितना उन्होंने टीच किया, कितना उन्होंने स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन लिया, कितने उन्होंने क्वेश्चंस पूछे और कितना बच्चों का रिस्पॉन्स आया, तो ये चीज़ों को एक नोट डाउन कर पाए। तो ऐसे ही वो ऑब्जर्वर, वो कोऑर्डिनेटर, वो कोई भी हो सकता है, एक सफिशिएंट प्लेस पर जाकर बैठ गई। तो फर्स्ट प्रोसेस में आपका आएगा ऑब्जर्वर सिट्स, मतलब ऑब्जर्वर उसको देखने के लिए बैठ गए हैं। आफ्टर द एंड ऑफ एवरी 3 सेकेंड, यहाँ पे भी आपको 3 सेकेंड नोट डाउन करना है कि हर 3 सेकेंड में वो ऑब्जर्वर उस एक्टिविटी को नोट डाउन करेंगे, एवरी 3 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद टाइम इन्वॉल्व इन 3 सेकेंड, उनको 20 टैलीज में हम मिलाएंगे, अभी मिलाएंगे कैसे मिलाते हैं हम, ठीक। तो 1 मिनट में 20 टैलीज होंगी, उनको टैलीज करेंगे, 20 टैलीज जिससे बोल रहे हैं। देन एक डेटा शीट तैयार करेंगे, वो डेटा शीट ऐसे है, 10 कैटेगरी हैं, तो एक रो कॉलम में हमने कैटेगरी डिवाइड कर दी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हियर इज टोटल। अब मान लो कि 2 पे आया कुछ, ठीक है, प्रेज और इनकरेज आपने देखा। और सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ भी आए, आपका कुछ भी चीजें आ रही हैं, कुछ भी आपकी कोडिंग रिकॉर्डिंग आ रही है, आपकी मान लो कोडिंग रिकॉर्डिंग आ रही है 5 6 7 1 3 4 8 7 8 9, कुछ भी आ रही है, मतलब 5 here मीन्स की टीचर लेक्चर दे रही है, उन्होंने रिकॉर्ड किया। 6 here मीन्स की टीचर इज गिविंग डायरेक्शन, नोट डाउन हो गया। 7 here मीन्स कि आपका क्रिटिसाइजिंग, नोट डाउन हो गया। 1 here मीन्स जो आपका एक्सेप्ट फीलिंग्स। 3 क्या है आपका, एक्सेप्ट और यूज आइडियाज। 4 कुछ भी आपका रिकॉर्ड कर रहे हैं आप उस पर्टिकुलर नंबर से रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन इसके आगे फर्स्ट और लास्ट में आपने लगाना है 10, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट में आपने क्या लगाना है, 10। नाउ वी आर स्टार्टिंग पेयरिंग। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे, पेयरिंग बनाएंगे। जो भी आपका रिजल्ट निकल के आया, ऑब्जर्वर ने नोट डाउन किया, फर्स्ट और लास्ट में 10 लगाना है। उसका भी रीजन क्या है, मैंने आपको अभी बताया कि जब टीचर क्लास में एंटर होते हैं तब भी साइलेंस की स्टेज होती है, और जब टीचर क्लास से जाते हैं तब भी साइलेंस की स्टेज होती है। तो नंबर 10 इज फॉर साइलेंस। नाउ हम इसी में पेयरिंग स्टार्ट करें, तो 10 आपके साथ 10 और 5 एक पेयरिंग हो गई। देन वी हैव 6 और 7, कुछ भी कर सकते हैं, जो भी नंबर लिखे हैं। 1 and 3, 4 and 8, 7 and 8, इस तरीके से आप पेयरिंग कर लेंगे। सब कुछ 10 के बीच में ही आएगा ना, तो 10 यहाँ पर और 10 यहाँ पर। अब उन पेयरिंग्स को हम कहीं भी लिख सकते हैं कि आपका 2 1 टाइम आया है, या 3 1 टाइम आया है, उसके बाद ये 4 टाइम आया है, 5। यूजुअली 5 जो लेक्चरिंग है वो ज्यादा आता है, ठीक है। आपका 5 जो है वो एक से ज्यादा बार आया, आप जो भी तरीके से नंबर डाल सकते हैं, उन्हें टोटल करेंगे और टोटल आपका यहाँ पर आ जाएगा, दैट्स इट। अब आपसे इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कि इसकी मैट्रिक्स बनाओ, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, पर आपको पता होना चाहिए कि किस चीज का क्या नंबर है और मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, क्लियर। अब हमने क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, यहां तक अगर समझ आ गया है तो परसेंटेज टीचर टॉक रेशियो।
ये क्वेश्चन आते हैं कि परसेंटेज निकालिए। अब हम तो रट्टा लगाने में बिलीव नहीं करते कि हमें रट्टा लगाना है, हम तो सिंपल चीजों को समझेंगे। टीचर टॉक रेशियो, वेयर इज टीचर टॉक? टीचर टॉक कितनी कैटेगरी है? 1 2 3 4 5 6 7। एडिंग द ऐड कर देंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। एवरेज निकालना हमने सीखा है, परसेंटेज टोटल नंबर ऑफ कैटेगरी से डिवाइड कर देंगे परसेंटेज के लिए इंटू 100। ठीक है। अब वी हैव स्टूडेंट टॉक। स्टूडेंट टॉक की कितनी कैटेगरी थी? 2, 8 और 9। 8 + 9 टोटल नंबर इंटू 100। ठीक है। नाउ वी हैव, अगर हमसे पूछ लें टीचर रिस्पॉन्स, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। टीचर रिस्पॉन्स, टीचर रिस्पॉन्स कहाँ पर है? देखो ढूंढो टीचर रिस्पॉन्स। टीचर रिस्पॉन्स कहाँ पर है आपका? ये रहा, कैटेगरी 1 + 2 + 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर इंटू 100। नाउ है टीचर्स क्वेश्चन रेशियो। टीचर क्वेश्चन कहाँ पूछ रही है? कैटेगरी 4 में, वो कर दो, कैटेगरी 4 डिवाइड बाय टोटल इंटू 100। नाउ वी हैव प्यूपिल इनिशिएशन रेशियो। प्यूपिल इनिशिएट कहाँ कर रहे हैं? कैटेगरी 9 में, कैटेगरी 9, लेकिन प्यूपिल का ही टोटल होगा ना, स्टूडेंट का ही टोटल होगा, तो कैटेगरी 9 + 8 या 8 + 9 इंटू 100। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेडी स्टेट रेशियो 2020 में क्वेश्चन आया था। स्टेडी स्टेट रेशियो, स्टेडी स्टेट रेशियो क्या है कि जब टोटल डायगोनल्स, ये होते हैं डायगोनल्स, आप देखेंगे टोटल कितने डायगोनल्स बन रहे हैं कि एक ये भी आ रहा हो, 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 ये भी आ रहा हो। या इसको मैं और इजी करूं कि दैट मीन्स यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है और किसी भी कैटेगरी में, मतलब कितनी बार आ रहे हैं डायगोनल्स, कितनी बार आ रहे हैं, इतनी बार आ रहे हैं, उन टोटल डायगोनल्स डिवाइड बाय टोटल ऑफ ऑल कैटेगरीज इंटू 100। स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट रेशियो कि कितने डायगोनल्स आ रहे हैं, और यूजुअली जो लेक्चरिंग है वो ज्यादा होती है क्लास में, तो उसको आप रखते हैं टोटल डायगोनल्स डिवाइड बाय टोटल ऑफ ऑल कैटेगरीज। अब दोबारा एक बार देखिए, टीचर टॉक रेशियो में क्या आ जाएगा? कितने हैं टीचर टॉक? 1 to 7, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7 डिवाइड बाय टोटल। स्टूडेंट टॉक कितना है? 8 और 9, तो 8 + 9। टीचर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स कहाँ पर था? 3 ही कैटेगरी में था, 1 + 2 + 3 डिवाइड बाय टोटल। टीचर्स क्वेश्चन रेशियो, क्वेश्चन किस में पूछा था? कैटेगरी 4 में ही पूछा था। प्यूपिल इनिशिएशन, प्यूपिल इनिशिएशन कैटेगरी 9 था, तो वो आपको 1 से 2 बार आप इस वीडियो लेक्चर को भी देखेंगे तो इजीली रन हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, 2020 में भी क्वेश्चन आया था, स्टेडी स्टेट रेशियो विच इज टोटल ऑफ डायगोनल्स। कितने हैं कि मतलब एक चीज को रिपीट कितनी बार कर रहे हैं, डायगोनल कहाँ बन जाए, तो जो जो डायगोनल बनेगा 2 में बन जाए, 3 में बन जाए, 4 में बन जाए, 5 में बन जाए, 6 में बन जाए, जहां भी बनेगा तो उसको आप लिख लेंगे, ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ। ठीक है। अब यूज क्या है इसका? एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की मैं बात करूं फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस में, तो माइक्रो टीचिंग और टीम टीचिंग को रिप्लेस करता है ये, कि ऑब्जर्वर ने एक कैटेगरी बना दी कि इस पर्टिकुलर टीचर में लेक्चरिंग भी थी, ठीक है, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन भी था, उन जो भी उनका रिजल्ट निकल के आया जब वो नोट डाउन करेंगे, और प्यूपल टॉक इनिशिएशन बहुत अच्छा था, या प्रेज और इनकरेज बहुत अच्छा था, या ओवरऑल क्लासरूम एनवायरनमेंट अच्छा था। ठीक है। अब किसी टीचर का निकल के आया कि टीचर ने सिर्फ लेक्चरिंग ही किया, आके पढ़ाना शुरू कर दिया और बच्चों ने लिखना शुरू कर दिया, ना वहाँ पर स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन आस्क किए, ना बच्चों का रिस्पॉन्स आया, तो वो एक आपको रिजल्ट मिल गया ना, उसके लिए आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है, और एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वर ने जो ऑब्जर्व किया था उससे रिजल्ट आया। अब एक और चीज सुनिए, बहुत सारी रिसर्च हुई और सर्वे हुए तो पता लगा कि 68% होता है टीचर्स टॉक यूजुअली, 20% होता है स्टूडेंट टॉक, और रिमेनिंग 12% होता है साइलेंस टॉक। ठीक है, तो ये भी एक रिसर्च के बाद निकल के आया हुआ डेटा है। तो जो आपका फ्लेंडर्स इंफ्लेक्शनल एनालिसिस है, ये कैटेगरी सिस्टम है, वर्बल कम्युनिकेशन पे देता है जोर, नॉन वर्बल का कोई स्पेस नहीं है, ये मान के चला है कि वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है, जिससे आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि नॉन वर्बल बिहेवियर को कहीं नोट डाउन किया ही नहीं गया। ठीक है, डेवलप किसने किया था? डॉक्टर नेट आपका फ्लेंडर ने किया था, और ये कैटेगरी सिस्टम एक कोडिंग सिस्टम पे बेस्ड है, मैट्रिक्स बनाते हैं, और ये परसेंटेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं, तो लाइक कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि कई बार लगता है कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, तो इसलिए लाइक कमेंट आप कर दीजिए कीजिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लग रही है, अगर क्लास समझ आ रही है आपको वीडियो लेक्चर, तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।